आप सभी को मेरा प्रणाम, आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम सांख्य दर्शन के सिद्धांतों से परिचित हो ही चुके हैं, तो आइए आज हम सांख्य के दर्शन अर्थात फिलॉसफी की बात करते हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, तो यह पार्ट और अच्छे से समझ में आएगा। सांख्य के अनुसार ब्रह्मांड का कारण प्रकृति है, क्योंकि प्रकृति में वह सामर्थ्य, संभाव्यता, शक्ति और गुण सभी हैं। क्योंकि हम जानते हैं यदि कारण पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगा तो वह कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकता और हम उसे कारण नहीं मान सकते। जिस प्रकार यदि बीज पेड़ में परिवर्तित होगा अर्थात कार्य में परिवर्तित होगा तभी हम बीज को कारण मानेंगे, किंतु सांख्य के अनुसार प्रकृति जड़ है, वह स्वयं इवॉल्व नहीं हो सकती। उसमें बुद्धि नहीं है, उसमें चेतना नहीं है, वह सर्वत्र एक सी ही है। जैसे आप चाहे चांद पर चले जाएं अथवा मंगल पर चले जाएं, किंतु भौतिकी के सिद्धांत, केमिस्ट्री के सिद्धांत जो पृथ्वी पर हैं वही चांद पर होंगे, वही मंगल पर होंगे। अर्थात प्रकृति का स्वरूप सर्वत्र एक सा ही होगा। आज का विज्ञान भी मैटर को यूनिफॉर्म ही बताता है। तो इस प्रकार प्रकृति एक है और अनंत है, किंतु पुरुष एक नहीं है, पुरुष अनंत है। सांख्य के अनुसार पुरुष चेतना है, प्रकाश है और चेतना का मूल कार्य अनुभव करना होता है। तो जिस प्रकार हर चेतना का अनुभव अलग अलग होता है, ज्ञान अलग अलग होता है, जैसे हाथी है, शेर है, बाज है, मछली है, इन सभी के अनुभव और ज्ञान अलग अलग होंगे। अतः इस प्रकार पुरुष तत्व संख्या में अनंत है और प्रकृति तत्व गुणों में अनंत है, और दोनों का ना ही तो जन्म हुआ है और ना ही कभी इनकी मृत्यु होगी। अर्थात दोनों ही अनादि और अनंत है। इस पुरुष तत्व को ही आत्मा अथवा जीवात्मा कहा गया है। तो जब इस पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो ठीक उसी प्रकार जैसे अग्नि अपने गुण के अनुसार तत्काल ही जलाती है, आप अपना हाथ डालिए, वह कभी भी शीतलता प्रदान नहीं करेगी। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह सदैव जलाने के लिए तत्पर रहती है, उद्यत रहती है, उतावली रहती है। ठीक इसी प्रकार प्रकृति भी इवॉल्व होने के लिए सदैव तत्पर रहती है, उद्यत रहती है, उतावली रहती है। यह गुण उसमें सनातन रूप से विद्यमान है। और पुरुष सदैव, क्योंकि वह चेतना है, तो अनुभव करने के लिए उद्यत रहता है, उतावला रहता है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यह अस्तित्व का प्रश्न है। यदि चेतना अनुभव नहीं करेगा, उसमें एक तो कोई गुण भी नहीं है, क्योंकि गुण तो सारे प्रकृति में है, तो पुरुष का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसके होने का कारण ही नहीं रहेगा। तो यह भी सनातन स्वभाव है। तो जैसे ही पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तो प्रकृति इवॉल्व होना आरंभ होती है, प्रकृति में परिवर्तन आना आरंभ होता है। और जब प्रकृति में परिवर्तन आता है तो सबसे पहले विकार आता है, प्रकृति में विकृति आनी शुरू होती है। सांख्य के अनुसार 16 विकृतियां होती हैं। सांख्य ने 2 मूल तत्वों प्रकृति व पुरुष के अतिरिक्त 23 और अन्य तत्व माने हैं। अतः कुल 25 तत्व हैं, जिनमें से एक प्रकृति है जिसे प्रधान भी कहते हैं, वह एक पुरुष है जो न प्रकृति है और न विकृति है, वह पूर्ण चेतना है। 16 प्रकार की विकृतियां हैं। यह विकृतियां किसी कारण का कार्य होती हैं, इफेक्ट होती हैं। इन प्रकृतियों में 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत व 1 मन है, और 7 तत्व विकृति व प्रकृति दोनों होते हैं, जिनमें 5 तन्मात्राएं होती हैं, 1 महत अर्थात बुद्धि व 1 मन होता है। इस प्रकार 25 तत्व होते हैं। तो प्रकृति व पुरुष के संयोग से सर्वप्रथम महत अर्थात बुद्धि का जन्म होता है, क्योंकि प्रकृति जड़ है और वह स्वयं कुछ उत्पन्न नहीं कर सकती, और पुरुष पूर्ण प्रकाश है, उसमें कोई गुण नहीं है, वह केवल प्रकाश डाल सकता है। तो इन दोनों अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से बुद्धि का जन्म होता है, और यह बुद्धि ही प्रकृति के अंदर से सारी संभाव्यता को उत्पन्न करता है, उसे व्यक्त करता है। यह कॉस्मिक इंटेलिजेंस होती है, अर्थात यूनिवर्सल इंटेलिजेंस। इस महत तत्व को ही अन्य शास्त्रों में, पुराणों में भगवान विष्णु कहा गया है, किंतु इस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस से सभी तत्वों का ज्ञान संभव नहीं है। जैसे यदि हम किसी चौपाई को देखकर यह तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कोई जानवर है, और जानवर तो यूनिवर्सल होगा, किंतु वह संपूर्ण ज्ञान भी नहीं होगा। और चेतना का कार्य संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करना है, तो वह संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए इस ज्ञान का भी भेदन करेगा, तब अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। यह अहंकार तत्व चीजों में विभेद उत्पन्न करता है, अर्थात व्यक्तिगत ज्ञान उत्पन्न करता है। जैसे जानवर तो यूनिवर्सल था, किंतु अब अहंकार तत्व उत्पन्न होने के बाद में हम यह भेद कर सकते हैं कि अमुक जानवर गधा था, घोड़ा था अथवा कुत्ता था। अर्थात अहंकार तत्व के बगैर हम संपूर्ण ज्ञान अर्थात चीजों में विभेद नहीं कर पाएंगे। अतः जब अहंकार सारी चीजों को अलग अलग कर देता है
तब पुरुष को एक ऐसी चीज की आवश्यकता पड़ती है जो उसे प्रकृति का ज्ञान दे सके। तब मन का जन्म होता है। यह मन ही प्रकृति का सारा ज्ञान पुरुष तक पहुंचाता है, किंतु मन को इसके लिए किसी साधन की आवश्यकता पड़ती है। तब ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं, अर्थात आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा पैदा होती है, जो प्रकृति का सारा ज्ञान पुरुष तक क्रमानुसार पहले मन, फिर अहंकार और फिर बुद्धि के द्वारा पहुंचाती है। अब यह ज्ञानेंद्रियां चीजों को देख तो सकती हैं, किंतु उनका भोग नहीं कर सकती, उपयोग नहीं कर सकती, उनको जान नहीं पाती। तब अहंकार तत्व द्वारा कर्मेंद्रियां उत्पन्न होती हैं, अर्थात हाथ, पैर, मुंह, गुदा और जननेंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अब पुरुष तत्व अर्थात चेतना, जिसका स्वभाव ही अनुभव करना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तो वह प्रकृति का और भेदन करता है और 5 तन्मात्राएं पैदा होती हैं। यह 5 तन्मात्राएं हैं रस, रूप, गंध, स्पर्श और ध्वनि, जिनका अनुभव पुरुष जिह्वा, आंख, नाक, त्वचा और कान द्वारा उनकी शक्ति के अनुसार करता है। जैसे आंख का कार्य देखना है, वह सुन नहीं सकती, सूंघ नहीं सकती, तो जो उसका कार्य है वही करेगी। अब इसके बाद जब पुरुष प्रकृति का और भेदन करता है, तब यह स्थूल रूप धारण कर लेती हैं और पंच महाभूत का जन्म होता है। यह पंच महाभूत हैं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। यह जो पंच महाभूत हैं, इनका जन्म तमोगुण से होता है, अर्थात अंधकार से होता है। और जब यह तमोगुण इन पंच महाभूत के संपर्क में आता है, तब पुरुष उसके आगे प्रकृति का और भेदन नहीं कर पाता है, अर्थात इन पंच महाभूत के जन्म के साथ ही प्रकृति का विकास रुक जाता है और प्रकृति का सारा ज्ञान इस विकास तक ही सीमित है। इसी जगत में समाया हुआ है। सारा ज्ञान पुरुष को यही से प्राप्त होगा। प्रकृति को अन्य दर्शनों में, शास्त्रों में माया भी कहा गया है। प्रकृति का एक गुण है कि प्रकृति से जो भी चीजें उत्पन्न होंगी, एक समय पश्चात वह नष्ट होकर प्रकृति में ही विलीन हो जाएंगी। जब पुरुष इस माया के अधीन हो जाता है, तो उसे मोह उत्पन्न हो जाता है और वह स्वयं को प्रकृति का भाग समझने लगता है। जबकि पुरुष कभी भी जड़ नहीं हो सकता, वह प्रकृति का भाग नहीं हो सकता, वह स्वयं में ही असीम है, अनंत है। किंतु इस मोह से चीजों के नष्ट होने पर पुरुष को 3 प्रकार के दुख होते हैं। यह दुख हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। जैसे शरीर को कष्ट होने पर, रोग होने पर आदि भौतिक दुख होता है, और प्रकृति से मोह होने के कारण, बंधन के कारण पुरुष उसे अपना कष्ट समझ लेता है, जबकि वास्तव में यह कष्ट शरीर को होता है, अर्थात प्रकृति को होता है, आत्मा को अनुभव नहीं होता। किंतु वह समझ लेता है कि यह उसका कष्ट है। वह भूल जाता है कि वह अनादि है और यह शरीर नश्वर है, माया है। इसी प्रकार भूकंप, सुनामी आदि दैविक दुख हैं। और आध्यात्मिक व्यक्तियों को, धार्मिक व्यक्तियों को आध्यात्मिक दुख होते हैं। जैसे उसके द्वारा चींटी मर जाने पर, किसी जीव को पीड़ा पहुंचने पर वह दुख से भर जाता है। जैन धर्म इसका प्रमुख उदाहरण है। वह इसका प्रमुखता से ध्यान रखते हैं। तो इन दुखों से छूटने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए पुरुष को अपने आत्मस्वरूप का ध्यान करना होता है। और जिस क्रम से हम नीचे आए थे, उसी क्रम से ऊपर जाने पर हमें मोक्ष प्राप्त होता है। अर्थात इन पंच महाभूत, तन्मात्राओं, कर्मेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों और अहंकार से मुक्त होने को ही मोक्ष का मार्ग कहा गया है। अंत में समाधि द्वारा शून्य अवस्था प्राप्त होने पर बुद्धि से भी निवृत्त हुआ जा सकता है और पुरुष अपनी परम अवस्था को प्राप्त करता है। इसके आगे हम किसी और एपिसोड में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।